नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में। राजधानी भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद रहे। भोपाल में शनिवार को बीजेपी के प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के तमाम अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य बीजेपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इस बैठक में सीएम शिवराज सहित कई मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें बीजेपी के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने सूरजपुर के दौरे पर शनिवार को दूसरा दिन रहा, जहां प्रतापपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम भूपेश सूरजपुर के मां बागेश्वरी के धाम कुदरगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां बागेश्वरी की पूजा अर्चना की। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने खुद आम लोगों के बीच में सरकारी राशन का वितरण किया, जिसके बाद वो जन चौपाल पहुंचे और आम लोगों से रूबरू हुए और आम लोगों की समस्याएं भी सुनी, साथ ही सरकारी योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली। सीएम भूपेश बघेल सभी विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने कुदरगढ़ की पहाड़ियों के बीच महुआ के पेड़ के नीचे स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही सीएम ने प्रतापपुर में भी बड़ी सौगात दी है। साथ ही सीएम भूपेश ने स्वास्थ्य केंद्रों में 32 लाख रुपए की लागत से बने 20 बिस्तर वाले नवनिर्मित कोविड वार्ड का लोकार्पण किया। सीएम ने वार्ड में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध सभी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही वहां पर भर्ती मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी भी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वार्ड में सामान्य मरीजों, बीमारों के लिए और मरीजों के लिए भर्ती इलाज का भी लगातार किया जाएगा। सीएम भूपेश ने प्रतापपुर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने की प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम भूपेश ने प्रतापपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला अफसरों को सीएम की 2 टूक पानी की कमी दूर करने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश ने निर्देश देते हुए कहा कि नरवा का काम तेजी से पूरा किया जाए। गौठान योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। सीएम ने कहा कि गरीब को राशन कार्ड ना मिले तो हमारी बात गलत। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि ऑनलाइन कॉल सेंटर खोले जाएंगे, ऑनलाइन शिकायत का समाधान होगा, अवैध खुदाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं अवैध खनन करने वाले के लिए भी सीएम भूपेश ने निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। हमारी योजनाओं ने आदिवासियों का दिल जीता। प्रतापपुर में सीएम भूपेश का बड़ा बयान, कहा नक्सली पहले भारतीय संविधान पर व्यक्त करें विश्वास, फिर हो सकती है किसी भी मंच पर बात। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने ली बीजेपी दुर्ग संभाग की बैठक। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल हैं। तेलंगाना के वारंगल के अंदर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमने वहां 2 वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ किए। तेलंगाना में राहुल गांधी ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने हमें कहा कर्ज माफी की जरूरत, हमने उनकी आवाज सुनी। आज आप छत्तीसगढ़ जाएं तो वो आपको बताएंगे कि धान की क्या कीमत मिलती है। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी को लेकर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे का बड़ा बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी के संकट को लेकर बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली के दरों में मामूली बढ़त हो सकती है, जिससे आम लोगों के पॉकेट पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चित्रकूट दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चित्रकूट के मंदाकिनी नदी पर घाट की सफाई की। इस दौरान उनके साथ कई सामाजिक संगठन भी मौजूद थे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मंदाकिनी नदी और पवित्र घाटों की सफाई में हिस्सा लिया।
इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह किया कि पॉलीथीन, पानी की बोतल या कोई भी सामग्री नदी और सड़कों पर नहीं फेंके, इसको निर्धारित स्थानों पर ही फेंकें। राजनीतिक दल अब जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने एमपी में अपने ट्विटर हैंडल पर 1 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी ने बताया कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सभी बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी, जिसके जरिए पार्टी के संदेश और सरकार की नीति रीति को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इंदौर में शुक्रवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया था। विजयनगर थाना क्षेत्र में 3 मंजिल वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी में लगी भीषण आग में 7 लोग जिंदा जले, 9 लोगों की जान बचाई गई। घायलों को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुआवजे का ऐलान। वहीं घटना में 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मरने वालों में पति पत्नी भी शामिल थे, जो कि कुछ दिन पहले रहने आए थे। कांकेर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम पंचायत पीड़ापाल में ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर, एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या को सुना, साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। इंदौर में 400 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं। अस्पताल में इलाज के लिए कम पड़ रहे हैं बेड। बीमारों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। शादी समारोह में खाने से बीमार हुए 400 से ज्यादा लोग। छतरपुर जिले के मंडलेश्वर नर्मदा घाट पर एक बड़ा अजगर देखने को मिला। नर्मदा में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं ने जैसे ही अजगर को देखा नदी में, वो लोग वीडियो बनाने लगे। जानकारी के मुताबिक अजगर की लंबाई लगभग 15 फीट से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि नर्मदा के तट पर पहली बार इतना बड़ा अजगर नदी में तैरता वो देखा गया। कांकेर शहर के आसपास वैसे तो आए दिन भालू देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ग्रामीणों इलाकों के अंदर भी भालू दिखना शुरू हो गया। दरअसल दुधावा मार्ग पर एक मादा भालू ने अपने 2 शावकों के साथ सड़क पार करते नजर आया। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों रोजाना ही बाघों की अटकेलियां देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि देश के कोने कोने से पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने आ रही हैं। ऐसा कुछ नजारा शनिवार को पर्यटकों को भी देखने को मिला। वहीं 2 बाघ अपनी टेरिटरी बनाने के लिए आपस में फाइट करते हुए नजर आए, तो वहीं पर्यटक भी इस रोमांचक दृश्य को मोबाइल में कैद करते नजर आए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं भालू के अचानक दिखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक भालू ने हमले की कोई खबर नहीं आ रही है। वहीं पन्ना की रत्न गरबा धरती कब किसी को रंग से राजा बना दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही पन्ना की रत्न गरबा में एक मजदूर की किस्मत को हीरे की तरह चमका दिया और मजदूर अब रातों रात लखपति बन गया। आपको बता दें कि 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मजदूर को जेंट्स क्वालिटी का बड़ा हीरा मिला है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बालोदा में चोरी के आरोप में फंसाने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला बीजेपी नेत्री और उसके पति को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई अपने बीजेपी नेत्री के घर और फैक्ट्री में काम करने वाली एक पीड़िता की शिकायत पर की है। न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने छतरपुर में सहायक समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति बदौरा कला प्राण सिंह के यहां छापा मारा। सहायक समिति प्रबंधक रहते हुए आय से अधिक अर्जित की गई 6 गुना अधिक संपत्ति होना पाई गई। सागर और जबलपुर की ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है कार्रवाई। देर रात टीम ने मारा था छापा। समिति प्रबंधक के गांव जोगा, बारीगढ़ और छतरपुर निवासी पर चल रही है कार्रवाई। उप पुलिस अधीक्षक एवी सिंह के नेतृत्व में चल रही है कार्रवाई। बिलासपुर में एंटी साइबर क्राइम और पुलिस ने संयुक्त रूप से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से प्रतिबंधित इंजेक्शन और बड़ी मात्रा में नशीली सामग्री जब्त की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
जबलपुर में प्रशासन ने दबंगों से शासकीय भूमि मुक्त कराई है। आपको बता दें कि शासकीय भूमि पर 7 लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिस पर वो खेती करते आ रहे थे। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खेत में लगी फसल को नष्ट कर दिया और शासकीय भूमि को ग्राम पंचायत को सौंप दिया। कवर्धा जिले के पिपरिया में एक बुजुर्ग महिला की गला रेत दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक महिला अपने घर से बाहर रात में खाट पर सो रही थी। तो वहीं इसी दौरान किसी अज्ञात आरोपी ने महिला का गला दबाकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायसेन में ट्रक के हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइट बंद करके ट्रांसपोर्ट ट्रक को जलने से बचाया। इस घटना में घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जा रहे चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत के अनावरण समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। मुरैना पुलिस ने इनामी डकैत कल्ली गुज्जर और उसके भाई बंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने कल्ली गुज्जर पर 40,000 रुपए का इनाम रखा था। जानकारी के अनुसार कल्ली गुज्जर और उसका भाई शनिचराव के जंगलों में वारदात की नीयत से आया था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कल्ली गुज्जर ने मुरैना, शिवपुर और शिवपुरी में जंगलों के अंदर आतंक फैलाकर रखा था। जबलपुर से फ्रॉड का एक नया मामला सामने आया, जिसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता पर 16,48,000 रुपए के गबन का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ थाने में पहले से ही 3 एफआईआर दर्ज है। बलरामपुर जिले में एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, उसका जमकर पिटाई लगा दी। जानकारी के मुताबिक युवक आदतन चोर है, इससे पहले भी उसने कई दुकानों से कपड़े चुराए थे। आपको बता दें कि शनिवार को युवक बस स्टैंड की दुकान के जैसे ही कपड़े का बंडल लेकर भाग रहा था, उसी दरमियान लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई लगा दी और फिर समझाइश कर छोड़ दिया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा आयोजित करने जा रहा है। हमने तय किया है कि हरियाणा में 5 पारंपरिक खेलों में शामिल किया जाएगा, जिसमें गतका, थांगता, योगासन, कल्ली, परेडू और मलखंब शामिल होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आज एक बार फिर से सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे पूरा ना हो सका और सर्वे करने पहुंची टीम को रोका गया, ऐसा आरोप लगाया गया और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम रुका। मस्जिद पक्ष ने परिसर में जाने से सर्वे की टीम को रोका और कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सर्वे टीम। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं कोर्ट ने सर्वेक्षण के काम को रोकने से साफ इनकार कर दिया। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी सर्वे के फैसले से एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोलने को बताया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेशन कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। तो दिल्ली भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में बवाल लगातार जारी है। घर वापसी के बाद बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया। बग्गा ने कहा कि उन पर एक नहीं बल्कि 100 एफआईआर कर दो, तब भी मैं डरने वाला नहीं। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में जोरदार धमाका हुआ। दूर दूर तक बिकी आग की लपटें, खाली कराया गया परिसर। टाटा प्रबंधन ने कहा नियंत्रण में है हालात।
आम आदमी को सुबह सुबह महंगाई का एक और झटका। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, 50 रुपए बढ़ाए गए दाम। अब दिल्ली में 999 रुपए 50 पैसे की कीमत पर मिलेगा ये सिलेंडर। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए थे। उसके बाद से लगातार बढ़ रहे हैं सिलेंडर के दाम। तो वहीं आज आईपीएल के 15वें सीजन में डबल हेडर मुकाबला हुआ। इसमें लखनऊ और कोलकाता के बीच में महामुकाबला रहा। कपिल शर्मा शो में सुपरस्टार कमल हासन मेहमान बनकर आए हैं। ऐसे में अपने फेवरेट एक्टर से मिलने का सपना कपिल शर्मा ने पूरा कर लिया। पूरा हुआ कपिल का सपना। कपिल ने इंस्टाग्राम पर अपने शो के सेट पर खींची सेल्फी को इंस्टाग्राम पर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। कपिल ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जब आपका सपना सच हो जाए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर कमल हासन के साथ बेहतरीन समय बिताया।